ओम शांति। हंसों का पिता, हंसों का मालिक हम बच्चों को सच्चा सच्चा ज्ञान का मोती चुगाते हैं। बाबा समझाते हैं, आप बच्चे सृष्टि पर सबसे लकी सितारे हो, जिनको स्वयं ज्ञान का सूर्य परमात्मा मिला है, जिन्हें स्वयं सम्मुख बैठ कर के बाबा पढ़ाते हैं, ज्ञान सूर्य पढ़ाता है। ऐसे श्रेष्ठ परमात्मा पिता का हमें साथ मिला है, तो पढ़ाई भी हमें नियम से और श्रेष्ठता से पढ़नी चाहिए। तो ज्ञान का सागर पिता ने जो हम बच्चों को सच्ची ज्ञान की रोशनी दी है, उस सच्ची रोशनी में चलकर अन्य आत्माओं को भी चलने का पूरा पुरुषार्थ हम कराएं। ऐसे बाबा हम बच्चों को समझानी देते हैं। तो आज बाबा ने हम बच्चों को टाइटल दिया है कि बच्चे, आप बच्चे होली हंस हो, हंस बनकर सच्चा सच्चा ज्ञान रत्न चुगने वाले। तो सुनेंगे बाप दादा के 4/1/2023 के साकार महावाक्यों में। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम मोती चुगने वाले हंस हो, तुम्हारी है हंस मंडली, तुम लक्की सितारे हो, क्योंकि स्वयं ज्ञान सूर्य बाप तुम्हें सम्मुख पढ़ा रहे हैं। अभी हमें सम्मुख में कौन मिला है? स्वयं ज्ञान का सागर ज्ञान सूर्य परमात्मा मिले हैं। प्रश्न में बाप ने सभी बच्चों को कौन सी रोशनी दी है जिससे पुरुषार्थ तीव्र हो गया? उत्तर में बाप ने रोशनी दी, बच्चे अब इस ड्रामा की अंत है, तुम्हें नई दुनिया में चलना है। ऐसे नहीं, जो मिलना होगा वह मिलेगा। पुरुषार्थ है फर्स्ट, पवित्र बनकर औरों को पवित्र बनाना, ये बहुत बड़ी सेवा है। यह रोशनी आते ही तुम बच्चों का पुरुषार्थ तीव्र हो गया। गीत बजा है, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि प्यार का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, बेहद का बाप सम्मुख बैठ हमको शिक्षा दे रहे हैं। कितने लक्की सितारे हैं जिनको स्वयं ज्ञान सूर्य बाप पढ़ा रहे हैं। अब जो बगुला मंडली थी वह हंस मंडली बन गई है, मोती चुगने लग गए हैं। यह भाई बहन सब है हंस, इनको हंस मंडली भी कहा जाता है। कल्प पहले वाले ही इस समय इस जन्म में एक दो को पहचानते हैं। रूहानी पारलौकिक माँ बाप और भाई बहन आपस में एक दो को पहचानते हैं। याद है कि 5000 वर्ष पहले भी हम आपस में इसी नाम रूप में मिले थे। यह तुम अभी कह सकते हो, फिर कभी भी कोई जन्म में ऐसे कह नहीं सकेंगे। तो जो भी ब्रह्मा कुमार कुमारियां बनते हैं वही एक दो को पहचानेंगे। बाबा, आप भी वही हो, हम आपके बच्चे भी वही हैं। हम भाई बहन फिर से अपने बाप से वर्षा लेते हैं। अभी बाप और बच्चे सम्मुख बैठे हैं, फिर यह नाम रूप आदि सब बदल जाएगा। सतयुग में लक्ष्मी नारायण ऐसे थोड़ी कहेंगे कि हम वही कल्प पहले वाले लक्ष्मी नारायण है। वह प्रजा थोड़ी कहेगी ये वही कल्प पहले वाले लक्ष्मी नारायण है। नहीं, यह सिर्फ इस समय तुम बच्चे ही जानते हो। इस समय तुम बहुत कुछ जान जाते हो, पहले तो तुम कुछ नहीं जानते थे। मैं ही कल्प के संगम युग आकर अपनी पहचान देता हूँ। यह सिर्फ बेहद का बाप ही कह सकते हैं। नई दुनिया की स्थापना तो पुरानी दुनिया का विनाश भी जरूर होना चाहिए। यह है दोनों का संगम युग। ये बहुत कल्याणकारी युग है। सतयुग को व कलयुग को कल्याणकारी नहीं कहेंगे। तुम्हारा यह अभी का जीवन अमूल्य गाया हुआ है।
इसी जीवन में कौड़ी से हीरे जैसा बनना है। तुम बच्चे सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार हो, ईश्वरीय सेल्वेशन आर्मी हो। ईश्वर आकर माया से तुमको लिबरेट करते हैं। तुम जानते हो कि हमको इन पार्टिकुलर मना खास और दुनिया को इन जनरल यानी आम माया की जंजीरों से परमात्मा आकर छुड़ाते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है। अब बड़ाई किसको देवे? जिसकी एक्टिंग अच्छी होती है उनका ही नाम होता है। तो बड़ाई भी परमपिता परमात्मा को ही दी जाती है। अब धरती पर पाप आत्मा का बहुत बोझ है। सरसों मिसल कितने ढेर मनुष्य हैं, बाप आकर बोझ उतारते हैं। वहां तो कुछ लाख ही होते हैं, तो क्या क्विंटल % भी नहीं हुआ? तो इस ड्रामा को भी अच्छी रीति समझना है। परमात्मा को सर्वशक्तिमान कहते हैं, यह भी उनका ड्रामा में पार्ट है। बाप कहते हैं मैं भी ड्रामा में बंधा हुआ हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य लिखा हुआ है। अब वही धर्म की ग्लानि भी भारत में बरोबर है। मेरी भी ग्लानि करते हैं, देवताओं की भी ग्लानि करते हैं। इसलिए बहुत पाप आत्मा बन पड़े हैं। यह भी उन्हों को बनना ही है। बाबा कहते पाप आत्मा बनते हैं, फिर बाबा आकर के सतो प्रधान बनाते हैं। सतो रजो तमो में आना ही है। तुम इस ड्रामा को समझ गए हो। बुद्धि में चक्र फिरता रहता है, तो बाप ने आकर रोशनी दी है। बाबा ने सच्चा सच्चा ज्ञान की हम बच्चों को रोशनी दी है। अभी इस ड्रामा की अंत है। अब तुम फिर नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ करो। ऐसे नहीं जो मिलना होगा वह मिलेगा नहीं। पुरुषार्थ फर्स्ट। सारी ताकत पवित्रता में है। पवित्रता की बलिहारी है। देवताएं पवित्र हैं, तब तो अपवित्र मनुष्य उन्हों के आगे जाकर माथा झुकाते हैं। सन्यासियों को भी माथा टेकते हैं। मरने के बाद उन्हों का यादगार बनाया जाता है, क्योंकि पवित्र बने हैं। कोई कोई जिस्मानी काम भी बहुत करते हैं, हॉस्पिटल खोलते हैं व कॉलेज बनाते हैं, तो उन्हों का भी नाम निकलता है। सबसे बड़ा नाम उनका है जो सबको पवित्र बनाते हैं और जो उनके मददगार बनते हैं। तुम मददगार बनते हो उस एवर प्योर के साथ योग लगाने से। बाबा कहते तुम भी पवित्र बनते हो। जितना तुम योग लगाते जाएंगे उतना तुम पवित्र बनते जाएंगे। फिर अंत मति सो गति, बाप के पास चले जाएंगे। वो लोग यात्रा पर जाते हैं तो ऐसे नहीं समझते हैं कि बाप के पास जाना है, फिर भी पवित्र रहते हैं। यहाँ तो बाप सभी को पवित्र बनाते हैं। ड्रामा को भी समझना कितना सहज है। बहुत पॉइंट्स समझाते रहते हैं, फिर कहते हैं सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो। मरने समय सब भगवान की याद दिलाते हैं। अच्छा, भगवान क्या करेगा? फिर कोई शरीर छोड़ते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। गोया परमात्मा की याद में शरीर छोड़ने से वैकुंठ में चले जाएंगे। वो लोग बाप को जानते नहीं। यह भी किसकी बुद्धि में नहीं है कि हम बाप को याद करने से वैकुंठ में पहुंच जाएंगे। वे सिर्फ कहते हैं परमात्मा को याद करो। अंग्रेजी में गॉड फादर कहते हैं, यहाँ तुम कहते हो परम पिता परमात्मा। वो लोग पहले गॉड फिर फादर कहते, हम पहले परम पिता फिर परमात्मा कहते। यह सबका फादर है। अगर सभी फादर हो तो फिर वो गॉड फादर कह ना सके। थोड़ी सी बात भी नहीं समझ सकते। बाप ने तुमको सहज कर समझाया है। मनुष्य जब दुखी होते हैं तो परमात्मा को याद करते हैं। मनुष्य हैं देह अभिमानी और याद करती हैं देही आत्मा। अगर परमात्मा सर्वव्यापी है तो फिर आत्मा देही क्यों याद करे? अगर आत्मा निर्लेप है फिर भी देही अथवा आत्मा क्या याद करती है? भक्ति मार्ग में आत्मा ही परमात्मा को याद करती है, क्योंकि दुखी है। जितना सुख मिला है उतना याद करना पड़ता है।
यह है पढ़ाई, एम ऑब्जेक्ट भी क्लियर है, तो इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं। तुम सभी धर्म वालों को जानते हो, इस समय सभी मौजूद हैं। अब फिर देवी देवता धर्म की हिस्ट्री रिपीट होनी है, ये कोई नई बात नहीं। कल्प कल्प हम राज्य लेते हैं, जैसे वे हद का खेल रिपीट होता है, वैसे ये बेहद का खेल है। आधा कल्प का हमारा दुश्मन कौन? रावण। हम कोई लड़ाई कर राज्य नहीं लेते हैं, न कोई हिंसक लड़ाई लड़ते हैं, न कोई जीत पहनने के लिए लश्कर लेकर लड़ते हैं। यह हार और जीत का खेल है, परंतु हार भी सूक्ष्म तो जीत भी सूक्ष्म। माया से हारे हार है और माया से जीते जीत है। मनुष्यों ने माया के बदले मन अक्षर फिर डाल दिया है, तो उल्टा हो गया है। यह ड्रामा में खेल भी पहले ही बना हुआ है। बाप खुद बैठ परिचय देते हैं, रचयिता को और कोई मनुष्य जानते ही नहीं है। बाबा परमात्मा स्वयं आकर के ये जानकारी देते हैं, तब हम भी जानकारी लेते हैं। तो परिचय कैसे दे सकते? रचयिता है एक बाकी हम है रचना, तो जरूर हमको राज्य भाग्य मिलना चाहिए। मनुष्य तो कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है, तो सब रचता हो गए, रचना को उड़ा दिया है। कितने पत्थर बुद्धि हैं, दुखी हो गए हैं, सिर्फ अपनी महिमा करते हैं कि हम वैष्णव हैं, गोया हम आधा देवता हैं, समझते हैं देवताएं वैष्णव थे। वास्तव में वेजिटेरियन का मुख्य अर्थ है अहिंसा परमो धर्म। देवताओं को पक्के वैष्णव कहा जाता है। ऐसे भी अपने को वैष्णव कहलाने वाले तो बहुत हैं, परंतु लक्ष्मी नारायण के राज्य में वैष्णव संप्रदाय पवित्र भी थे। अब उस वैष्णव संप्रदाय का राज्य कहाँ है? अब तुम ब्राह्मण बने हो, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, तो जरूर ब्रह्मा भी होगा। तब तो नाम रखा हुआ है शिववंशी प्रजापिता ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा की औलाद। तो गाया भी जाता है कि शिव बाबा आया था, उसने ब्राह्मण संप्रदाय रची, जो ब्राह्मण फिर देवता बने। अब तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो, तब ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहलाते हो। विराट रूप के चित्र पर समझाना अच्छा है। विष्णु का ही रूप विराट रूप दिखाया है। विष्णु और उसकी राजधानी संतान ही विराट चक्र में आते हैं। ये सब बाबा के विचार चलते हैं। तुम भी विचार सागर मंथन की प्रैक्टिस करेंगे तो रात्रि को नींद नहीं आएगी, यही चिंतन चलता रहेगा। सुबह को उठ धंधे आदि में लग जाएंगे। कहते हैं सुबह का साई, तुम भी किसको बैठ समझाएंगे तो कहेंगे ओ हो, यह तो हमको मनुष्य से देवता बेगर से प्रिंस बनाने आए हैं। पहले अलौकिक सेवा करनी चाहिए, स्थूल सर्विस बाद में। शौक चाहिए, खास माताएं बहुत अच्छी रीति सर्विस कर सकती हैं। माताओं को कोई धिक्कारेंगे नहीं। सब्जी वाले, अनाज वाले, नौकर आदि सबको समझाना है। कोई रह ना जाए जो उल्हाना देवे। सर्विस में दिल की सच्चाई चाहिए। बाबा सेवा के कैसे कैसे नए नए तरीके से समझाते हैं कि हर एक आत्मा को आप कैसे समझाओ, कैसे बताओ, कैसे कल्याण करो। तो बाबा कितने छोटे छोटी तरीके से साधारण रीति से हम बच्चों को अन्य आत्माओं की सेवा के समझाते हैं, समझाने देते हैं। बाप से पूरा योग चाहिए, तब धारणा हो सके। वक्खर यानी सामग्री भरकर फिर पॉट में स्टीमर डिलीवरी करने जाएं, उनको फिर घर में सुख नहीं आएगा, भागता रहेगा। बाबा कहते, बाबा ने जो ज्ञान का गुणों की इतनी वक्खर समान सामग्री दी है, वो बुद्धि रूपी झोली में भरकर फिर अन्य आत्माओं को बांटो। यह चित्र भी बहुत मदद देते हैं। कितना साफ है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करा रहे हैं। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ, कृष्ण ज्ञान यज्ञ नहीं। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। श्री कृष्ण तो यज्ञ रच नहीं सकते। वह 84 जन्म लेंगे तो नाम रूप बदल जाएगा
और कोई रूप में श्री कृष्ण हो न सके। श्री कृष्ण का पाठ तो अब उसी रूप में आए तभी तो रिपीट करे। अच्छा मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट में सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार अथवा ईश्वरीय सल्वेशन आर्मी बन सबको माया से लिबरेट करना है। बाबा कहे कोई एक भी छूटे ना, तो सबको माया के जंजाल से छुड़ाना है। ये बच्चे आपका काम है। इस जीवन में कौड़ी से हीरे जैसा बनना और बनाना है। दूसरी पॉइंट में जैसे बाबा विचार सागर मंथन करते हैं, ऐसे ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है। कल्याणकारी बन अलौकिक सेवा में तत्पर रहना है। दिल की सच्चाई से सेवा करनी है। बाबा कहते दिल जितना साफ से रहेगा उतनी ही सच्चाई से हम बच्चे सेवा कर सकेंगे। तो बड़े साफ दिल से बाबा ने कहा सेवा करनी है। वरदान है छोटी छोटी अवज्ञाओं की बोझ को समाप्त कर सदा समर्थ रहने वाले श्रेष्ठ चरित्रवान भव। जैसे अमृत वेले उठने की आज्ञा है तो उठकर बैठ जाते हैं, लेकिन विधि से सिद्धि को प्राप्त नहीं करते। स्वीट साइलेंस के साथ निंद्रा की साइलेंस मिक्स हो जाती है। दूसरा, बाप की आज्ञा है किसी भी आत्मा को ना दुख दो ना दुख लो। इसमें दुख देते नहीं है लेकिन ले लेते हैं। तीसरा, क्रोध नहीं करते लेकिन रोब में आ जाते हैं। ऐसी छोटी छोटी अवज्ञाएं मन को भारी कर देती है। अब उन्हें समाप्त कर आज्ञाकारी चरित्र का चित्र बनाओ, तब कहेंगे सदा समर्थ चरित्रवान आत्मा। स्लोगन में सम्मान मांगने के बजाय सबको सम्मान दो तो सब आपका सम्मान सबको सम्मान दो तो सबका सम्मान मिलता रहेगा। अच्छा ओम शांति। अच्छा ओम शांति। अच्छा